हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल। बॉक्साइट कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है? तो बॉक्साइट यूज होता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कनाडा की एरियाज दे रखे हैं, ये कनाडा की जगह है जिनका नाम यहाँ पे दे रखा है, और दूसरी साइड वहाँ के मेजर मिनरल्स है। तो कनाडा में कौन सी जगह में कौन सा मिनरल मिलता है वो हमें यहाँ पे बताना है। फर्स्ट है लेब्राडोर। लेब्राडोर में क्या मिलता है? यहाँ पे आयरन ओर होती है ज्यादातर। एथाबास्का, एथाबास्का में पेट्रोलियम ज्यादा मिलता है। सडबरी, सडबरी में मैंगनीज होता है, और ब्रिटिश कोलंबिया में जिंक होता है। राइट। नेक्स्ट, वेबर इंट्रोड्यूस्ड अ फेमस लोकेशनल थ्योरी फॉर लोकलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नोन एज ट्रायंगल थ्योरी। वेबर की जो थ्योरी है वो कौन सी है? ट्रायंगल थ्योरी। ट्रायंगल थ्योरी में वेबर ने क्या बताया है कि कोई भी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को कहाँ पे सेटअप करना है? इंडस्ट्री के पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, रॉ मटेरियल के 2 सोर्सेस होने चाहिए, और साथ ही साथ वहाँ पे अवेलेबल मार्केट भी होनी चाहिए। तो ये वाली जो ट्रायंगल की थ्योरी है ये वेबर ने दी थी। राइट। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो मिनिमम होना चाहिए। इंडस्ट्री और रॉ मटेरियल के बीच का डिस्टेंस और इंडस्ट्री और मार्केट के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1, टाउन विद लिस्ट 2 इंडस्ट्री बिजनेस एक्टिविटी। कौन से टाउन में कौन सी इंडस्ट्री सेटअप है? फर्स्ट है लुसियानिया। लुसियानिया में है ऑयल एंड गैस। सेकेंड है डेट्रॉइट। डेट्रॉइट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट हाउस्टन। हाउस्टन में रिफाइनिंग एंड केमिकल इंडस्ट्री है, एंड मिनेपोलिस में फ्लोर मिलिंग है। राइट। नेक्स्ट मैच लिस्ट 1, टाउन विद लिस्ट 2 फीचर्स। फर्स्ट है जिनोवा। ये जिनोवा है। राइट। ये जिनीवा नहीं है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, ये जिनोवा है। जिनोवा इटली का पोर्ट है। राइट। तो जिनोवा क्या है? लीडिंग पोर्ट ऑफ इटली। फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस किसके लिए फेमस है? ये सिट्रस फ्रूट्स के लिए फेमस है। सिसले। सिसले में सल्फर की प्रोडक्शन होती है, लीडिंग प्रोड्यूसर है ये सल्फर का। नेपल्स में इटली का म्यूजियम टाउन है। राइट। नेक्स्ट चलते हैं मैच लिस्ट 1, रशियन रीजन विद लिस्ट 2 इंडस्ट्रीज। यहाँ पे रशिया के टाउन्स दे रखे हैं और दूसरी जगह पे वहाँ की इंडस्ट्री के बारे में हमें मैच करना है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है सेंट्रल इंडस्ट्रियल। सेंट्रल इंडस्ट्रियल में क्या है? यहाँ पे है कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। सेकेंड है ग्रोजनी। ग्रोजनी में मेटलर्जी है, मेटलर्जी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, वहां पे मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज ज्यादातर। वोल्गा, वोल्गा में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, और यूराल में मशीनरी से बेस्ड इंडस्ट्रीज है। राइट। नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 में, लिस्ट 1 में यूएसए की प्लेसेस है, और लिस्ट 2 में उनको किसके लिए फेमस है वो प्लेसेस हमें ये बताना है। फर्स्ट है बुट्टे हिल्स। बुट्टे हिल्स इज फेमस फॉर कॉपर माइंस। बुट्टे हिल्स में बहुत सारी कॉपर माइंस है। शिकागो, शिकागो में बिगेस्ट रेलवे जंक्शन है। राइट। विस्कॉन्सिन एंड मिनेसोटा, ये किसके लिए फेमस है? ये कोर एंड डेरी बेल्ट के लिए फेमस है। पिट्सबर्ग यहाँ पे है कोल एंड स्टील सिटी, इसको बोला जाता है पिट्सबर्ग को। नेक्स्ट, द अमेरिकन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मूव्ड फ्रॉम न्यू इंग्लैंड टू सदर्न स्टेट्स बिकॉज। अब ये न्यू इंग्लैंड क्या है? कहाँ पे है ये न्यू इंग्लैंड? ये न्यू इंग्लैंड जो है ये अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है। अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो 6 स्टेट्स है ना, इन 6 स्टेट्स को बोला जाता है न्यू इंग्लैंड। ये नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, यूएसए के नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स। राइट। अब जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ये न्यू इंग्लैंड से सदर्न स्टेट्स में शिफ्ट क्यों हुई है? क्योंकि अब ये जो सदर्न स्टेट्स है ना, सदर्न स्टेट्स में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कम है कॉटन टेक्सटाइल की, इसीलिए ये जो इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये सदर्न स्टेट्स में शिफ्ट हो गई है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। द साउथ ऑफर्ड लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट मैच लिस्ट 1, इंडस्ट्री विद लिस्ट 2 इंडस्ट्रियल सेंटर्स। फर्स्ट है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ पे है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है ये ज्यादातर जो है पाई जाती है ऑटोमोबाइल, ये डलास में है।
राइट। नेक्स्ट कॉटन टेक्सटाइल, ये वाली जो सिटीज है ना, ये यूएसए की ही सिटीज यहाँ पे दे रखी है। नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे है? कॉटन टेक्सटाइल प्रोविडेंस में है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये व्हीलिंग में है ज़्यादातर, और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है बाल्टीमोरे में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। द शिफ्ट ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री फ्रॉम डेनिपर रीजन टू साइबेरिया वॉज मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को एनर्जी की ज़रूरत होती है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज़्यादा होती है इस इंडस्ट्री के लिए। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट अब कहाँ से पूरी होएगी? एक तो आप एनर्जी कहाँ से मिलती है? कोयले से होती है, ठीक है। अब ये जो कोयले से एनर्जी या पैदा करी जाती है ना, डेनिपर रीजन में जो कोयले से एनर्जी जनरेट करी जाती है, वो सफिशिएंट नहीं है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए। इसीलिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्री डेनिपर रीजन से साइबेरिया में शिफ्ट कर दी गई है, क्योंकि साइबेरिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो चुकी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी खासी डेवलपमेंट हो चुकी है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, जितनी की एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होती है, राइट। इसीलिए जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो डेनिपर रीजन से साइबेरिया में शिफ्ट कर दी गई है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर, डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जब साइबेरिया रीजन में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई, तो उस टाइम पे ये जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है ये भी शिफ्ट कर दी गई थी यहाँ पे। नेक्स्ट है असर्शन, डेनमार्क सप्लाइज डायरी प्रोडक्ट्स एंड बेकन टू नेबरिंग मार्केट्स आएगा इन नदर्न यूरोप। अब देखो, डेनमार्क डायरी प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है अपने आसपास के जो नदर्न यूरोप की स्टेट्स है, वहाँ पे ये डायरी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है और बेकन को सप्लाई करता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। रीजन क्या दिया इन्होंने? डेनमार्क प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी ग्रेन्स एंड ग्रास एंड इट्स नेबर्स आर इंडस्ट्रियलाइज्ड। डेनमार्क में हाई क्वालिटी के ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और ग्रास प्रोड्यूस होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और डेनमार्क की जो नेबरिंग कंट्रीज है वो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड है। अब ये वाली जो दोनों स्टेटमेंट्स है ना, ये दोनों की दोनों ही ट्रू है, बट ये इंडिविजुअली ट्रू है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, बटर, वूल एंड फ्रोजन मीट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स ऑफ न्यूजीलैंड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। न्यूजीलैंड बटर, वूल एंड फ्रोजन मीट एक्सपोर्ट करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर भी है बटर, वूल एंड फ्रोजन मीट का। तो ये वाली स्टेटमेंट राइट है। रीजन क्या है? न्यूजीलैंड हैज कूल मॉइस्ट क्लाइमेट एंड वास्ट ग्रासलैंड टू सपोर्ट लाइव स्टॉक। अब देखो, बटर, वूल और फ्रोजन मीट, ये तीनों चीज़ें कहाँ से मिलती है? तीनों चीज़ें एनिमल से ही तो मिलती है। और न्यूजीलैंड का जो क्लाइमेट है कैसा है? कूल मॉइस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ग्रासलैंड्स है, और ग्रासलैंड लाइव स्टॉक को सपोर्ट भी करता है। इसीलिए न्यूजीलैंड में बटर, वूल एंड फ्रोजन मीट ज़्यादा होता है, राइट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, consider the following statements. Iron and steel industries developed around Lake Michigan in USA due to the availability of good quality coal. First वाली statement यहाँ पे wrong है। Second, Pittsburgh Youngstown area is the leading producer of steel in USA. USA में जो पिट्सबर्ग यंगस्टाउन का एरिया है, ये क्या है? स्टील का एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। यहाँ पे स्टील काफ़ी मिलती है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द लॉरेन एरिया इन फ्रांस इज सिग्निफिकेंट फॉर स्टील प्रोडक्शन। फ्रांस में जो लॉरेन एरिया है वो स्टील प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, द साउथ मंचूरियन रीजन अकाउंट्स फॉर अराउंड 60% ऑफ चाइनाज पिग आयरन प्रोडक्शन। ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। तो 2, 3, 4 तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में क्या दे रखा है? लिस्ट 1 में टाउन्स के नाम दे रखे हैं, और लिस्ट 2 में है कि ये रशिया के टाउन्स है, और लिस्ट 2 में वहाँ की इंडस्ट्री दे रखी है। इवानवो में कौन सी इंडस्ट्री है? यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये फेमस है।
मैग्नीटोगोर्स्क ये कहाँ की इंडस्ट्री है, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। मॉस्को किसके लिए फेमस है, ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। मॉस्को, सॉरी यहाँ पे सी आ जाएगा, मॉस्को इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और सेंट पीटर्सबर्ग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। नेक्स्ट मैच लिस्ट वन में यूएसए की सिटीज दे रखी है और लिस्ट 2 में क्या है, फैक्टर्स फॉर विच दे नोन, किसके लिए ये फेमस है सिटीज। शिकागो दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो रही है, शिकागो में बिगेस्ट रेलवे जंक्शन है, राइट। नेक्स्ट क्या है, सेंट लुइस में इंपॉर्टेंट रिवर पोर्ट है। डेट्रॉइट्स में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एंड कांसास फेमस फॉर लाइवस्टॉक मार्केट। नेक्स्ट assertion, न्यू इंग्लैंड रीजन इन द यूएसए कंटिन्यू टू बी एन इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर कॉटन टेक्सटाइल। जो न्यू इंग्लैंड का रीजन है यूएसए का, ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए काफ़ी फेमस है, अभी भी ये कॉटन टेक्सटाइल का एक इम्पॉर्टेंट एरिया बना हुआ है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। रीजन क्या है, मार्केट एंड जियोग्राफिकल इनर्शिया आर द मेन रीजन फॉर द कॉटन टेक्सटाइल। बिल्कुल सही है ये वाली स्टेटमेंट भी, क्योंकि ये जो न्यू इंग्लैंड वाला रीजन है ना, नॉर्थ ईस्ट का यूएसए का, यहाँ पे एक तो मार्केट है कॉटन टेक्सटाइल की, दूसरा यहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल राइट कंडीशंस है, इसीलिए वहाँ पे जो कॉटन टेक्सटाइल एरिया है, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो अभी भी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बनी हुई है, राइट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ